नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार आप लोगों को स्टडी विथ मोहन चैनल में स्वागत करता हूं। उत्तोलक के बारे में आज पढ़ते हैं। ये उत्तोलक बहुत परेशान करता है कि ये किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का है कि द्वितीय श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी का है। जो सरल मशीन होती है उस मशीन को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं ये किस श्रेणी में होगा। तो इसके लिए हम उत्तोलक पढ़ने से पहले जानते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है, क्योंकि जितनी भी सरल मशीनें होती है यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही काम करती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है कि किसी पिंड पर जो हम बल लगाते हैं वह जिस अक्ष के चारों तरफ घूमता है उसको ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। पिंड जिस पर हम बल लगाते हैं वह एक निश्चित अक्ष यानी धुरी, अक्ष को धुरी बोलते हैं, निश्चित अक्ष के चारों तरफ घूमती है। पिंड जिस पर हम बल लगाते हैं वह एक निश्चित अक्ष के चारों तरफ घूमती है, उसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार हम बल आघूर्ण बराबर लिख सकते हैं, बल आघूर्ण बराबर बल गुने आघूर्ण भुजा। मतलब इसको फिगर से समझेंगे तो इस प्रकार से होगा, जैसे ये अक्ष है और ये एक रेखा है और यहाँ पर कोई पिंड है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर की ओर मतलब गोल ये घूमेगा, तो इसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया, जो लगाया गया बल गुने आघूर्ण भुजा, ये हो गया आपका आघूर्ण भुजा। ठीक है। पूछेगा कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो इसका होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। सॉरी, जितने भी सरल मशीन होते हैं वो सभी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। जैसे कि आपका हो गया उत्तोलक हो गया, आनत तल हो गया, घिरनी हो गया इत्यादि, ये सब सरल मशीनें होती है। सरल मशीन मतलब जिसमें किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम एक तरीका से जुगाड़ से उसको हम यूज़ में लाते हैं, किसी चीज़ के माध्यम से, छड़ के माध्यम से या मतलब कोई भी डंडा के माध्यम से, तो वो हो गया सरल मशीन। तो आज हम जो है उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। सरल मशीन है उत्तोलक, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के बाद जो है आपका कन्फ्यूजन जो है सदा के लिए दूर हो जाएगा कि हम किस सरल मशीन को है ना किस श्रेणी के उत्तोलक में रखेंगे। ठीक है।
उत्तोलक में मुख्य रूप से 3 बिंदु होते हैं। इस 3 बिंदु पर ही उत्तोलक के श्रेणी जो है ये निर्धारित होते हैं। ठीक है। पहला होता है फलक्रम, फलक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं आलम्ब। फलक्रम आलम्ब वह बिंदु जिसके चारों ओर हमारा जो है वो सरल मशीन घूमती है, उसको हम आलम्ब बोलते हैं। दूसरा नंबर पे हो गया लोड। लोड मतलब भार। भार इसको डब्लू भी वर्क, डब्लू से वर्क होता है, इसलिए डब्लू से भी सूचित करते हैं। यहाँ पे काम होता है, काम या कार्य, इसीलिए इसको डब्लू से भी सूचित करता है, लेकिन हमको डब्लू नहीं याद रखना है, लोड को ही याद रखना है। तीसरा नंबर में हो जाएगा इफर्ट। इफर्ट, इफर्ट मतलब आयास या प्रयास, जो हम प्रयास लगाते हैं, जोर लगाते हैं, है ना, बल लगाते हैं, इफर्ट। इस 3 चीज़ को आप याद रख लीजिए। फिर इसका सीक्वेंस के अनुसार से ही जो बीच में होगा वो उस श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। ये सीक्वेंस से है, यानी इसलिए हम इसको सीक्वेंस से कर दिए हैं कि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, ये तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। जब ये बीच में रहेगा तब, जब ये बीच में रहेगा तब, जब ये बीच में रहेगा तब। ठीक है। यदि इफर्ट बीच में है तो वो तृतीय श्रेणी का, जब लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का, जब फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यहाँ पे हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे ताकि कभी हमको मतलब भूल नहीं सकते हैं, है ना, भूलना न पड़े। फ्ली, ये ट्रिक है फ्ली। ये प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। लेकिन शर्त ये है कि ये बीच में होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए। इफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी का, लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का, फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए आलम्ब, आलम्ब जो है इसको समझिए कि जिसके चारों ओर हमारा सरल मशीन जो है घूमेगा वो फलक्रम हो जाएगा। ठीक है। लोड, जहाँ पे हमारा काम होगा, जहाँ पे वर्क होगा वो हमारा लोड हो जाएगा। इफर्ट, जहाँ पे हम प्रयास लगाते हैं, जहाँ पे जोर लगाते हैं वो इफर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम जो सरल मशीन है कुछ, उसके उदाहरण में उसके चित्र बना करके हम इन तीनों को समझेंगे कि कौन कहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए फलक्रम, आलम्ब, ये बीच में होना चाहिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक आपका हो जाएगा यहाँ पे कैंची। पिलास, कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, है ना, इत्यादि। पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। कैंची का बनाइए, चाहे पिलास का, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप का, जो भी है, एक चित्र बनाते हैं, उसमें हम तीनों को बैठाते हैं।
फिर समझ में आएगा कि ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है कि नहीं। कैंची कुछ इस तरह से होता है। वो बनाने नहीं आता है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। ये मान लीजिए कैंची हो गया, जैसे भी हो कैंची हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ से घूमता है हमारा, जब इस पे जोर लगाते हैं तो ये घूमता है। तो हम अभी क्या बताए हैं कि जहाँ पे हमारा घुमाव होता है ना, उसको आलम्ब बोलते हैं। आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम एफ से डिनोट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हम प्रयास लगाते हैं उसको इफ़र्ट बोलते हैं। प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इफ़र्ट, है ना, आयास। और हमारा काम कहाँ से हो रहा है, यहाँ से काम हो रहा है ना। कोई कपड़ा कट रहा है या बाल कट रहा है, ये आपका हो जाएगा, इसको लोड बोल दीजिए। लोड यानी भार, कार्य, जो भी कहिए। अब हमने क्या बताया कि जो बीच में होगा वो उस श्रेणी का उत्तोलक होगा। और किस क्रम में, एफ एल ई के क्रम में। यानी एफ बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में होगा द्वितीय श्रेणी का, ई बीच में होगा तृतीय श्रेणी। यहाँ पर देख लीजिए कौन बीच में है, ई और एल, इफर्ट और लोड के बीच में फलक्रम है, इसीलिए ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। ठीक उसी प्रकार से पिलास भी इसी तरह से होता है। यहाँ पे घुमावदार रहता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, इधर से प्रयास लगाते हैं। हैंड पंप भी होता है कि ये हाथी होता है और ये यहाँ पे होता है पानी निकालने वाला होता है ना। ये पंप में जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे घूमता है, इसको दबाते हैं तो इधर से पानी निकलता है। तो वहाँ पर भी बीच में कौन हो गया, फलक्रम हो गया, इसीलिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस तरह से आपको यदि कोई मशीन का नाम दिया जाए, नाम बोला जाए कि पिलास साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप दिमाग में बैठा करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन बीच में आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, कुछ उदाहरण देखते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें हम क्या बताएं कि जब लोड बीच में हो तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। जिस सरल मशीन में लोड बीच में हो वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, अब देख लीजिए लोड बीच में किसका होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सुपारी काटने की मशीन है ना, बहुत सारा है। तो ये आ गया आपका उदाहरण। नींबू निचोड़ने
की मशीन, सुपारी काटने के मशीन, है ना। नींबू निचोड़ने का मशीन कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है, फलक्रम होता है, और नीचे से और इधर से ये दो हैंडल होता है। बढ़िया से नहीं बन रहा है लेकिन देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए ये फलक्रम हो गया, जहाँ से घूमता है वो हो गया। और हम काम कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे नींबू को रखेंगे, यहाँ पर नींबू को रखेंगे और इफ़र्ट, यहाँ पे इफ़र्ट लगाएंगे, मतलब दाबेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पे नींबू रखेंगे, फिर इसको दाबेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि रस गिरता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये लोड बीच में है, इफ़र्ट और फलक्रम के बीच में ये लोड आ गया, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया, ठीक है। नींबू निचोड़ने की मशीन, इसी तरह से कसेली काटने का भी मशीन इसी तरह से होता है। खैनी काटने वाला जो होता है वो भी, गरासा जो होता है वो भी आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, क्योंकि उसका भी आगे रहता है फलक्रम और लास्ट में इफ़र्ट रहता है, बीच में हम खैनी काटते हैं, तो वो भी हो गया द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, क्योंकि लोड बीच में है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई सरल मशीन आपके नज़र में आएगा, मतलब उदाहरण में आएगा, पूछेगा तो मतलब दिमाग में बैठा करके उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, जिस सरल मशीन में इफ़र्ट, ठीक है, जिस सरल मशीन में इफ़र्ट बीच में हो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। यह बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे एक आध गो सवाल आ जाता है। इसमें आपको ये भी पूछेगा कि यांत्रिक लाभ बताना है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है। इसको हम अभी बताएंगे, चुटकी में याद हो जाएगा, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बताएं कि इफ़र्ट जब बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, क्या होगा कि बीच में इफ़र्ट होना चाहिए, मतलब उसको जो है हम बल लगाएंगे, दाबेंगे बीच में, तो चिमटा आग उठाने के काम आता है, बाल पकाने के काम आता है, मतलब जो भी हो, चिमटा किसी चीज़ को उठाने का काम आता है, चिमटा। तो चिमटा हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, स्टेपलर जो हम पिंच मारते हैं, चिमटा, स्टेपलर, और मनुष्य का जो है हाथ, मनुष्य का हाथ इत्यादि, है ना, इत्यादि।
अब देखिए चिमटा, चिमटा कैसे होता है? इस तरह से होता है, थोड़ा सा इसको और गोल कर देते हैं। अरे यार, ये अब हम देख रहे हैं कि चिमटा का जब यूज करते हैं तो कहाँ प्रेस करते हैं? यहाँ पे प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये स्क्रू नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से घूमता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, तो इसको हम फलक्रम कहेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर नीचे होता है। फलक्रम, इफर्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, जोर लगाते हैं, और यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं, ऐसे करके किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये हो गया लोड, लोड हो गया लास्ट में। ये इफर्ट, इफर्ट, ये हो गया फलक्रम, ठीक है। तो हम अभी क्या बताए हैं कि बीच में कौन हो गया? इफर्ट हो गया। इफर्ट बीच में है, यानी ई कहाँ पे रखे हैं? तीसरा नंबर पे रखे हैं, या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। यानी ई जब बीच में है तो तृतीय श्रेणी का इस क्रम को याद रखना है। फ्ली, FLE, जब फलक्रम बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का, लोड बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का, और इफर्ट बीच में रहेगा तो तृतीय श्रेणी का। बस इतना याद रखना है। उसके बाद जो भी सरल मशीन का उदाहरण आएगा हम उसको इस तरह से मतलब आइडेंटिफाई करके कह सकते हैं कि ये इस श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। तो चिमटा हो गया, स्टेपलर हो गया, मनुष्य का हाथ, जैसे हम लोगों का हाथ है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जॉइंट है, यहाँ से ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं? यहाँ पे इफर्ट, यहाँ से इफर्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी चीज़ को ऐसे उठाते हैं, तो ये भी तृतीय श्रेणी का। अब हम आते हैं कि इसका यांत्रिक लाभ किसमें कैसा होता है। तो देख लीजिए, सीधा सा बात रखिए कि पहला नंबर का जो उत्तोलक है, यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, नाम से ही जो है प्रथम जो रहेगा वो हर चीज़ में जो है सो प्रथम रहेगा। यानी ये जो है तीनों चीज़ का क्रेडिट ले लेता है। मतलब यांत्रिक लाभ जो इसका होगा, एक से अधिक होगा, एक के बराबर होगा, एक से कम भी हो सकता है। मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। यानी तीनों क्रेडिट जो है ये ले लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रथम है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, एक से अधिक, एक के बराबर, ठीक है, या एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी क्रम में आप आ जाइए यहाँ पे दूसरा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें क्या होगा कि हमेशा एक से अधिक होगा, बस एगो है इसमें। यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होगा, एक से अधिक। और तीसरा, जानबूझ के तीसरा नंबर मतलब फिसड्डी, तो ये क्या होगा? हमेशा एक से कम होगा। बस इतना है नॉर्मल सा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसका यांत्रिक लाभ जो है हमेशा एक से क्या होगा? एक से कम होगा। बस आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ, है ना। कैसा लगा आपको ये वीडियो
कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम फिर अगला टॉपिक जो है अपने ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद।